क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 1 में हमें एक अलजेब्रिक इक्वेशन गिवन है, इसको भी हमने फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए ज़रूरी है कि ये इक्वेशन एक प्रॉपर शेप में आ सके। जैसे कि ये मैंने एक एग्जांपल के तौर पर इक्वेशन लिखी हुई है कि जी देखें, अब इसमें क्या है एक्स स्क्वायर और उसके बाद 5x और फिर -6 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते थे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे। जब आंसर आ जाता था उसका एलसीएम लेके दो जोड़े बनाते थे और उनको आपस में सोल्व करके ये मिड वाली वैल्यू लेके आते थे, ठीक है, जिसकी मिड टर्म को हम ब्रेक करते थे। तो अब देखें ये इक्वेशन है एक, अब ये इक्वेशन इस इक्वेशन की तरह नहीं है। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमें लेट से इसको y के इक्वल लेना होगा। लेट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब मैथमेटिक्स का रूल है कि कोई भी चीज़ हम लेट करके ले सकते हैं। तो मैंने y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसके अब ये देखें ये इक्वल है और ये भी इक्वल है, तो इसको y के हिसाब से ले लिया, y के इक्वल ले लिया। तो अब y की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा इस इक्वेशन में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास आ जाएगा y प्लस 4 इंटू y प्लस 6 और ये साथ में -3। अब इसको सॉल्व करूँगा, y को y से मल्टीप्लाई करूँगा, फिर y को 6 के साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो y ज़ार y स्क्वायर हो गया। अब स्क्वायर क्यों हो गया, क्योंकि ये देखें बेस सेम है, तो फिर मल्टीप्लाई का रूल है कि जब बेस सेम हो तो पावरें ऐड होती हैं। अब इसकी पावर 1 है एंड इसकी पावर भी 1 है, तो 1 और 1 2, तो y का स्क्वायर हो गया, प्लस कर दिया। अब y को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 6y हो गया। अब ये 4 को y से मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा, 4y हो जाएगा। एंड 4 को 6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास यहाँ पर 24 हो गया, ये देख सकते हैं आप 24, और ये -3 आ गया। तो देखें अब y स्क्वायर प्लस अब ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई तो कोई भी वैल्यू किसी भी वैल्यू के साथ हो सकती है, बट एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हुए इस बात का ख्याल रखिएगा कि अब ये जो y का स्क्वायर है, ठीक है, ये इसके साथ ऐड नहीं हो सकता। ये y और y आपस में ऐड हो जाएंगे। अब पीछे 6y है और यहाँ पर 4y है, तो ये कितने हो जाएंगे, ये 10y हो जाएगा। और प्लस 24 में से 3 को माइनस कर दिया तो 21 आ गया हमारे पास। अब ये इक्वेशन और ये इक्वेशन सेम है, ठीक है। तो यानी कि इस इक्वेशन को भी हम फैक्टराइज कर सकते हैं इसी तरीके से। अब तरीका क्या है, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे और तरतीब याद रखनी है आपने, जैसे कि y की पावर 0 फिर 1 फिर 2, ठीक है। अब इन दो बाहर वाली टर्म को आपस में हमने मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई किया इनको तो मेरे पास आ गया 21y का स्क्वायर। बट मैं क्या करूँगा, मैं 21 का एलसीएम लूँगा। तो देखें यहाँ पर मैं एलसीएम ले रहा हूँ 21 का, तो देखें 3 7s आर 21 एंड 7 1s आर 7। अब मेरे पास दो नंबर आ गए, एक 3 और एक 7, और एलसीएम का इसमें रूल है ना कि हम दो जोड़े बनाते हैं, और यहाँ पर तो मेरे पास हैं ही दो नंबर, एक 3 और एक 7। अब मैं इन दो नंबरों के साथ क्या करूं कि मेरे पास ये मिड वाली वैल्यू आ जाए, यानी कि मैं इनको ऐड करूं या सब्ट्रैक्ट करूं कि मेरे पास ये 10 आ जाए। तो देखें अगर मैं इनको -3 और -3 कर देता हूं, -3 और -3 करता हूं तो मेरे पास आ जाएगा -10। बट मुझे क्या चाहिए, मुझे प्लस चाहिए, +10 चाहिए, -10 नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं इनको ऐड कर दूँगा, यानी कि प्लस कर दूँगा, +3 इज इक्वल टू +10। अब मैं इसको इक्वेशन में इम्प्लीमेंट करके देखता हूँ। देखें y स्क्वायर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 3y प्लस 7y प्लस 21। अब ये देखें कितने मज़े की चीज़ है कि मैं इनको ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 10 आ रहा है, ठीक है। अगर मैं इनको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 27 आ रहा है। अब आपने इस बात पे नहीं सोचना कि इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, क्योंकि ये देखें 21 से ही हासिल किए गए नंबर हैं, तो ज़ाहिर सी बात है कि मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आएगा। बट आपने इस बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो 10 है, ठीक है, कोई भी नंबर हो यहाँ पर, तो इनको मैं ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास वही नंबर आना चाहिए। तो अब देखें नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा। यहाँ पे इस टर्म में और इस टर्म में क्या कॉमन आ रहा है, मेरे पास y कॉमन आ रहा है, तो मेरे पास पीछे रह गया y +3।
और यहाँ पर मैं 7 कॉमन लूँगा क्योंकि 7 इसमें भी मौजूद है और 21 में भी मौजूद है। तो 7 कॉमन ले लिया मैंने, पीछे रह गया मेरे पास y प्लस 3। तो देखें अब मेरे पास ये टर्म और ये टर्म अगेन इक्वल है, तो कॉमन ले लेंगे y प्लस 3। इसको थोड़ा सा नीचे कर देते हैं। तो देखें अब y प्लस 3 कॉमन आ गया और इधर क्या रह गया, y प्लस 7 रह गया। तो अब हम क्या करेंगे, अब वापस जो लेट लिया था हमने, ठीक है, अब उसको वापस से इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि देखें मैथ का रूल है, कोई भी चीज़ अगर हम करते हैं तो फिर वापस भी वो चीज़ करते हैं। अब लेट से हमने y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x किया था, अब यहाँ पर y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x वापस से इस इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है। तो इसी को मैथमेटिक्स कहते हैं। अब देखें यहाँ पर मैं इसको वापस से अगेन पुट कर रहा हूँ। तो क्या था, एक्स स्क्वायर y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7। तो देखें अब मेरे पास ये दो फैक्टर बन गए हैं और यही मेरा आंसर है। आपकी इक्वेशन जो है वो कंप्लीट फैक्टराइज हो गई है। अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 2 में हमें एक और इक्वेशन दी गई है, इसको भी हमने उसी तरह से फैक्टराइज करना है। यहाँ पर क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 1 और साथ में है माइनस 20, ठीक है। अब हमने देखना है कि इसमें क्या चीज़ सेम आ रही है, इसमें भी लेट लेकर ही इसको भी सॉल्व करेंगे। बट देखें यहाँ पर ये एक्स स्क्वायर माइनस 4x एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4x सेम आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट y इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। अब ये चीज़ आपने पिछले क्वेश्चन में भी की है तो आपके लिए इजी होगा। अब इसी वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, y माइनस 4, सॉरी इसको मैं ज़रा सा रेज कर लेता हूँ। ये हमारे पास आ गया y, ठीक है, इसकी जगह आ गया y एंड इसकी जगह क्या आ गया, y माइनस 1 आ गया और माइनस 20। तो अब देखें, अब y को इसके साथ मल्टीप्लाई किया एंड फिर उसके साथ मल्टीप्लाई करना है तो क्या आ जाएगा, y स्क्वायर माइनस y और माइनस 20। अब ये भी हमारे पास एक इक्वेशन है जिसको हमने फैक्टराइज करना है और ये एक उसी फॉर्म में इक्वेशन है जिस तरह हम पहले फैक्टराइज करते रहे हैं। क्या से कि इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। और यहाँ पर फिर से मैं कह रहा हूँ, एक बात का ख्याल रखना है कि यहाँ पर अगर इसकी y की पावर 2 है, ठीक है, फिर y की पावर इधर कुछ नहीं है तो 1 है और फिर y की पावर 0 है जिसका मतलब होता है 1, ठीक है। एक तरतीब से इक्वेशन आपने देखना है कि आपकी इक्वेशन जो है तरतीब से लिखी हो, तरतीब से लिख के अब फिर इन दोनों टर्म्स को, बाहर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा माइनस 20y का स्क्वायर आ जाएगा और हम क्या करेंगे, हम फिर 20 का एलसीएम लेंगे। अब एलसीएम का मैंने आपको मेथड बताया हुआ है, बहुत आसान मेथड है एलसीएम का। देखें 2 10s are 20, 2 5s are 10 एंड फिर 5 1s are 5। अब यहाँ पर हमारे पास 3 नंबर आ गए हैं, ठीक है, और रूल वही है, हमने इनके 2 जोड़े बनाने हैं, यानी कि इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ और फिर पीछे ये रह गया, ठीक है, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एक हमारे पास नंबर हो गया 4 और दूसरा नंबर हो गया हमारे पास 5। अब हमने इन दो नंबरों को कैसे आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास क्या आना चाहिए, माइनस 1 आना चाहिए, क्योंकि y है ना, तो y की जगह जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, तो यहाँ पर माइनस का 1 आना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, 4 माइनस 5 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा -1, यानी कि ये देखें ये 20y का स्क्वायर है। तो इसको मैं एक इक्वेशन में पुट करता हूँ, y स्क्वायर यहाँ पे कर दूँगा मैं +4y और फिर -5y -20। अब देखें ये कितनी खूबसूरती के साथ हमारा क्वेश्चन हो रहा है। अब ये इनको मैं अगर सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1, ठीक हो गई बात। और अगर इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो फिर ज़ाहिर सी बात है कि मेरे पास -20y का स्क्वायर आएगा,
और ये आपको मल्टीप्लाई नहीं करना क्योंकि ये इसी के एलसीएम से निकला हुआ है। आपने जस्ट यहाँ से 2 नंबर फाइंड करने हैं और उनको आपस में सोल्व करना है ताकि हमारे पास यहाँ पर माइनस वाई आए, ठीक है, -1 आए। तो देखें अब मैं क्या करूँगा, इसमें से कॉमन ले लूँगा, इन दोनों टर्म्स में से y को कॉमन ले लिया, पीछे रह गया y + 4 और यहाँ से -5 को कॉमन लिया, पीछे क्या रह गया y + 4, क्योंकि देखें माइनस माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब एक टर्म ये वाली और दूसरी टर्म ये वाली कॉमन ले ली, y + 4 इंटू y -4 और अब अगेन दोबारा से उसी जो लेट लिया था उसको इक्वेशन में पुट कर देंगे ताकि हमारा क्वेश्चन प्रॉपरली सॉल्व हो सके। क्या था, x² - 4x + 4 इंटू x² - 4x और -5। तो अब ये देखें इस इक्वेशन के फैक्टर बन चुके हैं, तो ये हमारा आंसर है। तो चलें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखें क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट नंबर 3 में हम क्या करेंगे। क्या लिखा हुआ है, x + 2 इंटू x + 3 इंटू x + 4 इंटू x + 5 और -15, ठीक है। अब ये एक आपके लिए एक नई तरह की इक्वेशन है कि इसको अब कैसे फैक्टराइज किया जाए। तो करना वही है, आपने जाना वहाँ पर ही है, x² + 4x और इसी तरह +6 कर दें, ठीक है, कुछ भी मतलब कर दें, आपने जाना इसी पैटर्न में है। तो कैसे जाएंगे, अब देखें, और यहाँ पर जो x + 2 लिखा हुआ है, ठीक है, इसका जोड़ा बनाएंगे इन तीनों में से किसी एक के साथ। बट कैसे बनाएंगे, देखें, बट जवाब आपका इक्वल, जैसे आपने पिछले क्वेश्चन में y के साथ लेट किया था, जवाब आपका उस तरह से आना चाहिए, ठीक है। तो उसका मैं आपको एक तरीका बता देता हूँ, वो तरीका क्या है, ठीक है। अब देखें, अब आप 2 और 3 को अगर ऐड करें तो आपके पास आएगा 5, ठीक है, और इसी तरह फिर 4 और 5 को ऐड करें तो आपके पास क्या आएगा, 9 आएगा। आप देखें 5 और 9 कोई इक्वल है, नहीं इक्वल। तो फिर इसी तरह 2 के साथ 4 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 एंड 3 के साथ 5 को करेंगे तो आपके पास जो है 7 आ जाएगा। तो अब आप क्या करेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे, एडिशन की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को। तो 2 के साथ 5 को ऐड करेंगे, देखें 2 को 5 के साथ ऐड करें तो क्या आएगा आपके पास 7, और फिर 3 और 4 को ऐड करें तो क्या आएगा 7। तो ये 2 इक्वल आ जाएंगे। तो इसी हिसाब से अब आप क्या करेंगे, इसका जोड़ा इसके साथ बना देंगे, x + 2 का जोड़ा x + 5 के साथ बना देंगे, ठीक है, और फिर x + 3 और x + 4 और -15 आ गया। अब यहाँ पर देखें, अब आपने मल्टीप्लाई करनी है, ठीक है। अब ये एक जोड़ा है आपके पास, ये दूसरा जोड़ा है। अब आपने x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + 2x प्लस x को x के साथ किया तो x² आ गया, और 2 को x के साथ किया तो 2x आ गया, और इसी तरह फिर x को 5 के साथ करें तो 5x आ गया, और फिर 2 को 5 के साथ किया तो हमारे पास 10 आ गया, ठीक हो गया। अब ये हमारे पास एक बन गया, और दूसरा क्या बनेगा, यहाँ पर x² + 3x + 4x + 12 और -15 आ गया। अब देखें इसको सॉल्व करेंगे तो x² + 7x + 10 इंटू x² + 7x और प्लस हमारे पास आ गया 12 और -15। इसको थोड़ा सा ठीक करके लिख लेते हैं, -15 आ गया। अब देखें, अब ये चीज़ और ये चीज़ क्या है, इक्वल है, यानी कि अब आपका जो क्वेश्चन है ये उस तरीके से हल हो सकता है जिस तरह आपने पिछले क्वेश्चन किए हैं। तो क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट y = x² + 7x। तो अब आप इसको इक्वेशन में पुट कर दें तो क्या हो जाएगा, y + 10 इंटू y + 12 -15। इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, y को y से मल्टीप्लाई करें, y² आ गया, फिर y को 12 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 12y आ गया, फिर 10 को y से मल्टीप्लाई करें 10y, और फिर 10 को 12 से करेंगे तो 1,
20 माइनस 15 आ गया आपके पास। तो देखें अब ये वाई स्क्वायर हो गया और आपके पास 10 और 12 कितने होते हैं 22, तो 22y और प्लस 120 माइनस 15 105 होते हैं। अब आपके पास ये वही इक्वेशन बन गया जिसकी फैक्टराइजेशन आप करते रहे हैं। तो इसमें क्या करेंगे, इसमें बाहर वाले दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 105 का y का स्क्वायर। तो फिर आप 105 का लेंगे यहाँ पर एलसीएम। तो देखें एलसीएम कैसे लेंगे आप, 5 2 ज़ार 10 एंड 5 1 ज़ार 5, उसके बाद फिर 3 7 ज़ार 21 एंड 7 1 ज़ार 1। तो अब आपने इन नंबरों के दो जोड़े बनाने हैं, ठीक है, इन नंबरों के दो जोड़े बनाने हैं। उनको आप कुछ कर सकते हैं, आपस में ऐड कर सकते हैं या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास से मिड वाला 22 आ जाए। तो देखें कैसे करेंगे, सबसे पहले 7 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा और 21 आ जाएगा। 21 में अब 5 ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो हमारे पास 22 नहीं आता, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, हम इस तरह कर लेते हैं, 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा और यहाँ पर 7 बच जाएगा और 15 प्लस 7 करेंगे तो 22 आ जाएगा। तो 15y प्लस 7y करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो अब देखें वाई स्क्वायर आ गया हमारे पास 15y प्लस 7y प्लस 105। अब देखें, अब इन दोनों को प्लस करें तो हमारे पास क्या आता है 22 आता है और मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है। तो देखें यहाँ पर y को आप जो है कॉमन ले लें, तो y यहाँ से कॉमन आ गया तो पीछे हमारे पास क्या रह गया y प्लस 15, सॉरी 15 को थोड़ा सा मैं ठीक करके लिख देता हूँ 15, और यहाँ से 7 को कॉमन ले लिया, 7 को कॉमन लेंगे तो पीछे रह जाएगा y प्लस 15। तो अब देखें आप y प्लस ये टर्म और ये टर्म कॉमन आ गई, y प्लस 15 कॉमन आ गया और पीछे क्या रह गया y प्लस 7 रह गया। तो अब जो लेट करके आपने वैल्यू डाली थी, अब वही वैल्यू आपने दोबारा से यहाँ पर डाल देनी है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। क्या था y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 7x, तो y की जगह डालें एक्स स्क्वायर प्लस 7x इंटू, सॉरी यहाँ पर था हमारे पास 15 भी है तो 15 को हम इधर लिख लेंगे, प्लस 15 कर दिया और फिर क्या था एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 7। तो ये हमारी इक्वेशन जो है फैक्टराइज हो गई और ये हमारा आंसर है। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। इसमें क्या कह रहा है, x प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 5 सॉरी x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 5 इंटू एक्स प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 7 माइनस 504। अब इसको सॉल्व करें, तो अब आपने इसका पिछला पार्ट जो है वो सॉल्व किया था, तो इसको सॉल्व करने के लिए सबसे आसान बात बता देता हूँ। देखें अब इस तरह के क्वेश्चन में हमने जाना लेट की तरफ ही है, जैसे कि लेट y इज़ इक्वल टू 4x प्लस 3, ठीक है, ये एग्जांपल के तौर पर मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले इस तरह के क्वेश्चन में हमने इधर आना होता है, तो अब इधर आने के लिए हमें ज़रूरी है कि इसके कौन से दो पार्ट को इकट्ठा करके लिखें। तो देखें यहाँ पे लिखा हुआ है 4 और 5, अगर 4 और 5 को मैं सॉल्व करूँगा, जैसे कि ये देखें ना 4 के साथ पॉजिटिव साइन है एंड 5 के साथ नेगेटिव साइन है, तो मैं इसको सॉल्व करूँगा और उसके साथ में 6 और माइनस 7, 6 लिख दूंगा और माइनस 7, क्योंकि इस 7 के साथ माइनस का साइन है, इसको सॉल्व करूंगा। देखें तो मेरे पास क्या आता है 4 माइनस 5 माइनस 1 और 6 माइनस 7 क्या आता है मेरे पास माइनस 1। तो अब ये दोनों इक्वल हैं, तो देखें मैंने ये दोनों इकट्ठे कर लिए और ये दोनों इकट्ठे कर लिए, ठीक है। इकट्ठे करने से मुराद ये है कि मैं इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा और इन दो टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करूँगा। तो देखें x मल्टीप्लाई हुआ सबसे पहले x के साथ, तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर हो जाएगा, फिर x मल्टीप्लाई हुआ माइनस 5 के साथ, तो क्या हो गया माइनस 5x,
फिर 4 मल्टीप्लाई हुआ x के साथ तो हो गया 4x, और फिर 4 मल्टीप्लाई हुआ -5 के साथ तो हमारे पास हो गया -20। तो एक ये आ गया। अब दूसरा देखें हमारे पास, देखें उसी तरह x² फिर -7x प्लस 6x, और 6 को मल्टीप्लाई करूँगा मैं 7 के साथ तो मेरे पास आ जाएगा -42, और यहाँ पर वही लिखा रहेगा। ये मैं थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ 504, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा यहाँ पर इक्वल, और इसको थोड़ा सा सोल्व करते हैं। प्लस माइनस माइनस, 5 में से 4 को माइनस किया और साइन बड़ी वैल्यू का, तो क्या आ गया -x फिर -20, एंड अगेन यहाँ पर भी x² 7 प्लस माइनस माइनस, एंड 7 में से 6 को माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का -x और -42 और -504 आ गया। अब ये देखें, ये और ये हमारे पास इक्वल आ गया। तो अब हम लेंगे लेट के, लेट y इज़ इक्वल टू x² माइनस x। तो अब इसको हम इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा y -20 और y -42 फिर -504 आ जाएगा। तो अब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, मतलब इसको मल्टीप्लाई करें। y को y से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया y का स्क्वायर, एंड y को -42 के साथ तो आ गया हमारे पास -42y, फिर -20 को y से किया तो -20y, फिर 20 को 42 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई में क्या होते हैं प्लस, और इधर आ जाएगा 840 आ जाएगा 840, और फिर -504 को माइनस कर देंगे। तो फिर देखें अब हमारे पास क्या आ जाता है y² -62y, और प्लस इसको जब माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 336। ठीक हो गई बात। अब हमने क्या करना है, अब हमारे पास देखें ये वही सिंपल इक्वेशन आ गई है। अब इसके दो बाहर वाली टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसका एलसीएम लेंगे। तो चलें अब इस 336 का एलसीएम लेते हैं और देखते हैं कि हमारे पास जो है आंसर क्या आता है। तो देखें, तो अब देखें 336 का एलसीएम कैसे लेंगे। 3 1s are 3 और 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। अब देखें मुझे कैसे पता चला कि यहाँ पर 3 का टेबल जाएगा, तो वो भी मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ। मैंने किया 3 + 3 + 6, तो मेरे पास क्या आ गया 12। तो अब देखें 12 पे 3 का टेबल जाता है, तो इस वैल्यू पे भी 3 का टेबल जाता है। 3 1s are 3, 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6। तो अब लास्ट में इवन नंबर है तो 2 का टेबल जाएगा। 2 5s are 10, 1 कैरी बच गया, तो पीछे 2 6s are 12 आ गया हमारे पास। अगेन 2 4s are, यहाँ मैं थोड़ा सा अच्छा करके लिख देता हूँ। 2 4s are 2 2s are 4 एंड 2 8s are 6। तो फिर 2 14s are 28, 2 7s are एंड 7 1s are। अब देखें, अब इन नंबरों के हमने दो जोड़े बनाने हैं और उन दो जोड़ों को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, या दोनों को ऐड कर सकें या दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, तो हमारे पास 62 आना चाहिए। तो देखें 7 2s are 14, 14 2s are 28, 28 2s are 56। ठीक है, एक नंबर हमने 56 ले लिया, 56 मैं इधर लिख देता हूँ, और दूसरा नंबर फिर 2 3s are 6 ले लिया। तो अब देखें, अब मैं इनको ऐड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 62, बट मैं इनको माइनस माइनस ऐड करूँगा तो फिर मेरे पास -62 आ जाएगा। तो यहाँ पर देखें, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ। y² -56y फिर -6y प्लस 336 आ जाएगा। ठीक है, तो देखें अब कितनी अच्छे तरीके से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो रहा है। तो यहाँ पर देखें, अब इसको अगर सॉल्व करूँगा तो मेरे पास -62 आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करूँगा तो 336 आ जाएगा। तो इन दोनों टर्म्स में से y कॉमन लूँगा, पीछे आ जाएगा y -56, फिर -6 कॉमन लूँगा तो पीछे बच जाएगा y -55,
6। अब y माइनस 56 और y माइनस 56 यहाँ पर कॉमन आ गया, ठीक है। तो पीछे क्या रह गया, y माइनस 6 रह गया। तो अब जो लेट किया था वो इसमें वैल्यू को पुट कर देता हूँ। यहाँ मैं थोड़ा सा इसको ऊपर करके देखता हूँ क्या मैंने लेट किया था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है। अब y की जगह क्या रखूँगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स रखूँगा। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 56, ठीक है। और यहाँ पर क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6। तो अब देखें ये हमारा जो है ना आंसर आ गया है, ठीक है। बट अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये मज़ीद सॉल्व हो सकता है, इसके मज़ीद फैक्टर बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी इसी तरह फैक्टर बन सकते थे, बट उसको हमने वहीं तक छोड़ा। अगर चाहें तो इसको भी यहाँ तक ही छोड़ सकते हैं, बट फैक्टर बन सकते हैं तो हमें फैक्टर बनाने चाहिए। देखें इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 56 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर 56 का हम एलसीएम लेंगे तो फिर हमारे पास क्या आएगा, देखें 2 2s are 4 and 2 8s are 16, फिर 2 1s are 2 and 2 4s are 8, फिर 2 7s are 14 and 7 1s are 7। अब ये नंबर आ गए। अब हमने इन नंबरों के जोड़े बनाने हैं बिल्कुल उसी तरह। तो देखें 7 2s are करूँगा तो क्या आएगा 14, बट मैं ऐसा करूँगा 2 2s are 4 एंड 4 2s are 8, 8 और 7 कर लूँगा तो क्या नंबर आ गए। मगर उनको मैं करूँगा -8 और +7, ठीक है। यहाँ पे करूँगा -8x और +7x फिर -56। अब ये इस तरह क्यों किया, क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मेरे पास इक्वेशन के अकॉर्डिंग माइनस आना चाहिए, तो माइनस आएगा, ठीक है। और अब इसको भी कर लें एक्स स्क्वायर। अब 6 का एलसीएम लेंगे आप तो क्या आ जाएगा, 2 3s are 6 एंड 3 1s are 1, तो 2 और 3 आ गए। तो क्या आप करेंगे -3x + 2x -6 कर लिया। और यहाँ पर x कॉमन लेंगे इन दोनों टर्म्स में से, तो आपके पास आ जाएगा x -8। और यहाँ पर +7 कॉमन लेंगे तो पीछे आ जाएगा x -8। और इसको इस स्क्वायर ब्रैकेट से बंद कर लें, फिर एक न्यू स्क्वायर ब्रैकेट लगाएं और इन दोनों टर्म्स में से x को कॉमन लें, पीछे आ जाता है आपके पास x -3 और +2 कॉमन लेंगे तो x -3 और जहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट से क्लोज। तो यहाँ पर x -8 और x -8 और x +7 जो है आपके पास x -8 कॉमन आ गया और x +7 हमारे पास रह गया। और यहाँ पर क्या करेंगे x -3 जो है हमारे पास कॉमन आ जाएगा और x +2 रह जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ इस इक्वेशन का। इसके भी हमने फैक्टर बना दिया, इसको कंप्लीट फैक्टराइज कर दिया। तो अब हम क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 5 देखते हैं और ये इसका लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो देखें x + 1 × x + 2 × x + 3 × x + 6 -3x² है हमारे पास। तो सेम उसी तरह वही चीज़ करेंगे। अब इसमें करके देखें पहले हम क्या करते थे 1 + 2 करते थे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाता था 3 आ जाता था। फिर करते थे 3 + 6 तो हमारे पास 9 आ जाता था। हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन को यूज़ करते थे, यानी कि उनको ऐड करते थे। बट इसमें देखें अब अगर इसको भी ऐड कर दें 2 + 3 को तो हमारे पास 5 आ जाएगा। फिर 6 + 1 को ऐड करेंगे तो हमारे पास 6 आ जाएगा। यानी कि ये किसी सूरत में नंबर इक्वल नहीं हो रहे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन से। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि जब ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 3 टर्म्स आएंगी, ठीक है। उन 3 टर्म्स में से 2 टर्म्स हम कॉमन लेंगे, मतलब 2 टर्म्स, तो उन 2 टर्म्स को हम कॉमन लेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन यूज़ करेंगे, यानी कि इन लास्ट वाले नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखें 2 को 3 से मल्टीप्लाई करूँ और 1 को मैं 6 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास क्या आता है 2 3s are 6 = 1 6s are 6। तो मैं इनको इकट्ठा करके लिख दूँगा, यानी कि x + 1 × x + 6 और x + 2 × x +
-3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक हो गई बात। अब ये वाला जोड़ा और ये वाला जोड़ा सॉल्व होंगे तो x मल्टीप्लाई x के साथ तो x का स्क्वायर प्लस 1x प्लस 6x प्लस 6। ठीक हो गई बात। और यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3x प्लस 6 और -3x का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखें अब एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 और एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और -3x स्क्वायर आ गया। तो यहाँ पर देखें कौन ये टर्म और ये टर्म इक्वल है। ठीक है, तो इसको इकट्ठा करके लिख लेंगे क्योंकि हमने कॉमन लेना है। एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 7x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 5x माइनस 3x का स्क्वायर कर दिया हमने। तो अब देख लें आप ये, अब हमारे पास x प्लस 6 और x प्लस 6 क्या है जी, ये हमारे पास कॉमन है इन दोनों में। तो हम करेंगे लेट एक्स स्क्वायर प्लस 6 इज़ इक्वल टू y। तो ये y के इक्वल कर देंगे। अब इक्वेशन में पुट करें y प्लस 7x इंटू y प्लस 5x माइनस 3x का स्क्वायर कर दिया। तो अब देखें जी, अब इसको मल्टीप्लाई कर दिया इसके साथ, फर्स्ट के साथ तो y का स्क्वायर आया, फिर y को उसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया सेकंड के साथ तो 5x आ गया। फिर बल्कि यहाँ पर देखें आप जब y को y से मल्टीप्लाई किया तो y का स्क्वायर आ गया। अब y को 5x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5xy आ जाएगा। फिर 7 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 7xy आ जाएगा। और फिर यहाँ पर 7 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 35x का स्क्वायर और माइनस 3x का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पर अब हो गया y का स्क्वायर प्लस 5 और 7 कितने होते हैं 12xy प्लस 35 में से 3 को माइनस किया तो हमारे पास आ गया जी 32x का स्क्वायर। तो देखें अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। ठीक है, इसको मैं 1 का नाम दे देता हूँ। अब ये इक्वेशन वो इक्वेशन है जो आपने पिछले क्वेश्चंस में की है। थोड़ी सी चेंज इक्वेशन है। ठीक है, परेशान नहीं होना, बहुत आसान इक्वेशन है। देखें इसमें भी हम इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मैं करता हूँ फिर आपको मैं समझाता हूँ हुआ क्या है। तो क्या आ जाएगा 32x स्क्वायर और y स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे 32 का एलसीएम लेंगे। करना इसमें भी वही चीज़ है, आपने 32 का एलसीएम ले लिया तो 2 1 बच गया, 2 6 16, 2 8 16 एंड 2 4 फिर 2 2 एंड 2 1। अब इसके जोड़े बनाएं ताकि हमारे पास जो है 12 आ सके। तो 12 कैसे आएगा 2 2 4, 4 2 8, एक 8 हो गया और एक 2 2 4 हो गया। तो देखें y का स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 4xy प्लस यहाँ पर इसको प्लस 32x का स्क्वायर कर दिया। अब समझें बात कि क्या चीज़ वो क्वेश्चन में हमें बताई गई है। देखें अब यहाँ पर है y का स्क्वायर, यहाँ पर है x का स्क्वायर। ठीक है, तो इनको जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 32x का स्क्वायर और यहाँ पर y का स्क्वायर है तो y का स्क्वायर। ठीक है, 32x स्क्वायर और y का स्क्वायर। तो अब हमने क्या किया उसका एलसीएम ले लिया। जब एलसीएम लिया तो दो जोड़े बना दिए, एक ये जोड़ा बना दिया और एक ये। ठीक है, अब इन दोनों को अगर मैं ऐड करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा 32x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा। और यही रिक्वायरमेंट होती है अलजेब्रिक इक्वेशन की जिसको फैक्टराइज किया जाता है। ये भी बिल्कुल सेम उसी तरह है बट इसमें क्या है यहाँ पर y का स्क्वायर भी है और x का स्क्वायर भी है।
तो अब मैं उसी तरह कॉमन ले लूँगा, यहाँ से y को कॉमन लूँगा तो पीछे क्या रह जाएगा y प्लस 8x, और फिर यहाँ से मैं कॉमन लूँगा 4x को तो मेरे पास रह जाएगा y प्लस 8x, और ये टर्म कॉमन है तो कॉमन आ गई y प्लस 8x इंटू y प्लस 4x हमारे पास आ गई। तो अब देखें, अब जो हमने लेट किया था एक्स स्क्वायर प्लस 6, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 6 वाई की जगह लेट किया था वो वापस से पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 8x और एक्स स्क्वायर प्लस 6 प्लस 4x कर दिया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो इक्वेशन थी वो हमारी फैक्टराइज हो गई है, ठीक है। अब अगर मज़ीद चाहें इसका कुछ इसमें से मज़ीद करना तो अब आप वो भी कर सकते हैं। वैसे अगर यहाँ तक भी जो क्वेश्चन है आपका वो कंप्लीट सॉल्व हो चुका है तो मेरे ख़्याल से इसको यहीं तक रहने देते हैं, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। और ये क्वेश्चन नंबर आज हमने क्या किया, आज हमने क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 5 पार्ट किए हैं, ठीक है। हमने अलजेब्रिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना सीखा है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।